हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 विच इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। नंबर 1 इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, नंबर 2 इज प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, then primary suffix and the last is secondary suffix। इस वीडियो में हम सेकेंडरी सफिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, देन उसका एक सेपरेट वीडियो में हम पूरा सेकेंडरी सफिक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। So the word IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry। जो हमारा IUPAC वर्ड है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कभी भी हम किसी नई चीज के बारे में जानते या समझते हैं तो हमारे माइंड में 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मतलब वो चीज है क्या, वो क्यों है और उसका काम क्या है, ठीक है, और उससे हम काम कर कैसे सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में जनरली आते हैं। तो आइए एक एक करके हम उन तीनों क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि IUPAC है क्या। ओके, नंबर 1 इज व्हाट इज IUPAC। तो IUPAC है क्या? So IUPAC is an organization which gives some rule by which the IUPAC nomenclature of any organic compound is done। मतलब IUPAC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ रूल्स को प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सके। ओके, नाउ अब हमारे माइंड में एक सेकेंड क्वेश्चन जनरेट होगा, ठीक है, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ रूल्स को प्रोवाइड तो करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, बट हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड IUPAC नोमेनक्लेचर। उसका आंसर है टू मेक a standard name for all organic compound present in the world, which will also solve the problem of communication in different countries। So IUPAC nomenclature एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड करता है ताकि हम पूरे वर्ल्ड में उस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ एक स्पेशल और स्टैंडर्ड नेम ही यूज कर सके ताकि वो हमारे बीच की जो कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके। ओके, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक जब बहुत पहले बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ था तब हमें ऐसे स्पेशल या स्टैंडर्ड नेम्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब डिफरेंट कंट्रीज में एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम यूज होते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कंपाउंड लिया है उसको आप इंडिया में कुछ और बोलेंगे और उसी को आप अमेरिका में कुछ और बोलेंगे। ऐसा पहले चलता था बिकॉज तभी के समय उतने कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए थे, बट जैसे जैसे हम ग्रो करते गए वैसे वैसे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते गए और अब हमें जरूरत पड़ी कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्टैंडर्ड नेम सेट करें ताकि कोई भी डिफरेंट कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, दैट हाउ टू डू IUPAC नोमेनक्लेचर। हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं? To do the IUPAC nomenclature, firstly we need to remember 3 words। हमें IUPAC nomenclature करने से पहले 3 वर्ड्स को याद रखना होगा। पहला है प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट एंड द थर्ड वन इज सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स,
ये हमारे 3 वर्ड्स है जिनकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम इन 3 वर्ड्स को डिकोड करते हैं। नंबर 1 इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड दूसरा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद सफिक्स भी हमारे पास 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा जनरल सीक्वेंस होता है जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को इसी सीक्वेंस में करेंगे। हम सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर खत्म करेंगे। मतलब हमारी सीक्वेंस रहेगी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अब हम एक एक करके इन सभी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि ये सब किस चीज को डिनोट करते हैं। पहले सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि हमारे पेरेंट चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन अगर प्रेजेंट हुई तो उसकी नेमिंग के लिए हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि अगर हमारे साइड चेन के अंदर कोई भी साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हुआ। वर्ड रूट हमें बताता है कि हमारे चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ओके, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि हमारे चेन में सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, यानी कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। उसकी नेमिंग के लिए हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। अगर किसी भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी हो तो हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। आइए हम इन सभी को एक डिटेल व्यू के अंदर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन, यानी कि हमारे चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट से पता चलता है। आइए वर्ड रूट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस कैन बी 1C, यानी कि अगर हमारे चेन में एक कार्बन प्रेजेंट हुआ तो हम मिथ वर्ड का यूज करेंगे। अगर हमारे चेन में 2 कार्बन हुए तो हम इथ का यूज करेंगे। 3 कार्बन हुए तो प्रोप का यूज करेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज करेंगे। 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज करेंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स का यूज करेंगे। 7 कार्बन के लिए हेप्ट का यूज करेंगे। 8 के लिए ऑक्ट का यूज करेंगे। 9 के लिए नॉन का यूज करेंगे एंड 10 के लिए डेक का यूज करेंगे। इससे आगे भी और एग्जाम्पल्स है, बट जनरली हमें 10 तक ही पूछा जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल है। यहां पे जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसमें ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट है, ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1 कार्बन के लिए हम मिथ यूज करते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे मिथ लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम यूज करते हैं एन। तो वर्ड के पीछे हमने लगा दिया एन। ओके, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में इस कंपाउंड को हम मीथेन बुलाएंगे। वैसे ही जो हमारा दूसरा कंपाउंड है उसमें हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है एंड सेम
हमारे पास यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा इथेन। यहाँ हमारे पास 1, 2 एंड 3 यानी कि 3 कार्बन प्रेजेंट है। इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोप और सभी सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे एन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ प्रोपेन। ओके, वैसे ही इस एग्जांपल में हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम इस कंपाउंड को बुलाएंगे ब्यूट। और क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसके नेम के पीछे एन यूज करेंगे और इस कंपाउंड का नाम बनेगा ब्यूटेन। ओके, इस तरीके से हमें वर्ड रूट की मदद से किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना है। आइए अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स, इट डिनोट्स whether the compound is saturated or unsaturated as per the bond present in the chain। यानी कि हमारे चेन के अंदर किस टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके ऊपर से हम उस कंपाउंड के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दिस कैन बी, अगर हमारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो हम कंपाउंड की नेमिंग में पीछे एन लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन या यीन लगाएंगे। अगर हमारे कंपाउंड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो हमारा कंपाउंड कहलाएगा सैचुरेटेड, और अगर हमारे कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो हमारा कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड। ओके, अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें यहाँ पे 1 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसमें मिथ का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसे सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसमें नेमिंग के पीछे एन लगा रहे हैं। सेम इज यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हम लगाएंगे ईथ, और सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम लगाएंगे एन। तो ये जो हमारे कंपाउंड है, इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारे कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो हमारा वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड जाना जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इथ यूज कर लिया। बट अब हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए डबल बॉन्ड के लिए हम इन वर्ड का यूज करते हैं। तो नेमिंग के पीछे हम इन लगा देंगे और हमारे कंपाउंड का जो नाम है वो बन जाएगा इथीन। ओके, वैसे ही यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हम यूज कर रहे हैं ईथ, बट यहाँ पे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, इसलिए हम वाइन या यीन वर्ड का यूज करेंगे और हमारे कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो होगा इथाइन। ओके, और इस कंपाउंड को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। आगे हमने जाना कि वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट एंड साइड चेन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। यानी कि अगर हमारे पेरेंट चेन के अंदर
कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन प्रेजेंट हुआ तो उसकी नेमिंग के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। आइए जानते हैं कि कौन कौन से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। दिस कैन बी फ्लोरो, यानी कि अगर हमारे कंपाउंड में फ्लोरीन एटम प्रेजेंट हुआ तो हम उसकी नेमिंग में फ्लोरो वर्ड यूज करेंगे। क्लोरीन एटम के लिए क्लोरो वर्ड यूज करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, और अगर इसके सिवा अगर कोई भी मीथेन यानी कि 1 कार्बन वाला एटम प्रेजेंट हुआ तो मिथाइल यूज करेंगे। इथेन यानी कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड अगर प्रेजेंट हुआ साइड चेन में तो इथाइल वर्ड यूज करेंगे। सो ऑन, यानी कि इस तरीके से हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइड चेन की नेमिंग करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहां हमारा एक एग्जाम्पल दिया है। इस कंपाउंड में ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ये हमारा पेरेंट चेन है। ओके, आगे हम जानेंगे कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना है और हम उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि ये हमारा पेरेंट चेन है और इसमें ये जो हमारा है वो हमारा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ये और सेकेंड वाला ये है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कंपाउंड जो है उसमें हमारा जो पेरेंट चेन है वो ये वाला होगा। ये हमारा पेरेंट चेन होगा। अब इसके अंदर हमारा जो है यहाँ पे ये वाला एक साइड चेन है प्रेजेंट और दूसरा ये वाला साइड चेन प्रेजेंट है। दोनों ही 1 कार्बन एटम वाले साइड चेन है। तो इसके लिए हम जो है मिथाइल वर्ड का यूज करेंगे जब भी हम इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। प्राइमरी प्रीफिक्स, इट डिनोट्स द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, यानी कि हमारे कंपाउंड में कोई भी साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड अगर किसी पेरेंट चेन के साथ अटैच है या प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग में हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स में 3 टाइप्स होते हैं। पहला है साइक्लिक कंपाउंड, जिसके लिए हम साइक्लो यूज करेंगे, यानी कि अगर हमारे कंपाउंड में कोई भी साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हुआ तो उसकी नेमिंग में हम साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल, देखिए जैसे कि हमारा जो पहला एग्जांपल है उसके अंदर 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एन। तो प्रोपेन तो हमें समझ में आया, बट ये क्योंकि कंटिन्यूअस चेन है और एक साइकिल फॉर्म कर रहा है इसलिए हम प्रोपेन के आगे साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। तो हमारे कंपाउंड का नाम बनेगा साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हम सभी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। आगे देखते हैं, यहां पे 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एन। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा ब्यूटेन, और क्योंकि
ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसके नाम के आगे हम लगाएंगे साइक्लो वर्ड। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन। ओके, अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन प्रेजेंट। इस कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट, और क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लगाते हैं एन। ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए हम नेम के आगे लगाते हैं साइक्लो, यानी कि इस कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो होगा साइक्लोपेंटेन। ओके, साइक्लोपेंटेन। वैसे ही इस कंपाउंड में 6 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इस कंपाउंड में 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो दूसरा टाइप है बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपका कंपाउंड बाइसाइक्लिक है तो उसकी नेमिंग में हम यूज करेंगे बाइसाइक्लो वर्ड, यानी कि डबल साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर जैसे कि कोई भी दो साइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ 2 कार्बन एटम की मदद से जुड़े हुए हों, उसे हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कि द 2 साइक्लिक कंपाउंड अटैच टुगेदर विथ 2 कार्बन एटम आर नोन एज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। यहां देखिए, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये दूसरा वाला साइक्लिक कंपाउंड है। ये एक दूसरे के साथ 2 कार्बन के अटैचमेंट में अटैच हुए हैं। ठीक है, 2 कार्बन की इसमें अटैचमेंट है। ओके, वैसे ही इन सब के अंदर यहाँ पे इधर एक है, इधर एक है। ओके, यहाँ पे भी एक कार्बन यहाँ पे अटैच है और दूसरा जो है वो यहाँ पे अटैच है। सेम एज हियर, ये भी यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच हुए हैं। ओके, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उसे हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे और उसकी नेमिंग में हम बाइसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी अगर समझ लीजिए ये हमारा प्रोपेन है। ठीक है, तो अगर हमारा बाइसाइक्लिक कंपाउंड हुआ तो उसमें जैसे कि हमने साइक्लो लगाया ना, बस उसके आगे हम बाइसाइक्लो लगा देंगे। ठीक है, बस इस तरीके से हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, जो है स्पायरो कंपाउंड। ठीक है, उसकी नेमिंग में हम स्पायरो वर्ड का यूज करेंगे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई भी 2 रिंग ओनली 1 कार्बन के अटैचमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसे हम स्पायरो कंपाउंड कहेंगे। बाइसाइक्लिक कंपाउंड के केस में 2 कार्बन के अटैचमेंट होती थी, लेकिन स्पायरो के केस में ओनली 1 कार्बन की अटैचमेंट होगी। ओके, जनरली आपको इसमें सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पूछते हैं, बाइसाइक्लिक और स्पायरो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ज्यादातर साइक्लिक कंपाउंड पे फोकस करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स का इसमें हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स को हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इट डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द चेन, यानी कि कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे चेन के अंदर प्रेजेंट हुई
तो हम सेकेंडरी सफिक्स के मदद से उस कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अल्कोहल, तो उसके लिए हम नेमिंग में ऑल का यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड का यूज करेंगे। ईथर में नेमिंग के पीछे हम सफिक्स की जगह ऑक्सी या तो फिर अल्कोक्सी का यूज करेंगे। वैसे ही अगर नाइट्राइल्स कंपाउंड प्रेजेंट हुआ फंक्शनल ग्रुप की जगह पे, तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह साइनो या फिर साइनाइड का यूज करेंगे। अगर कीटोन प्रेजेंट हुआ तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह ओन वर्ड का यूज करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर जानेंगे डिटेल में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।